कब रीडिंग लेंगे? ऑब्वियसली जब गैल्वेनोमीटर कितना दिखा रहा होगा। तो ये बेसिक सेटअप है, ठीक है। अब इस सेटअप को अचीव करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, तो तरीके मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। शुरू करूँ? तो ये जो हम पढ़ रहे हैं इसको मीटर ब्रिज बोलते हैं। मीटर ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 1 मीटर का वायर होता है। बहुत लॉजिकल कोई नाम नहीं है, मतलब क्या करेंगे। अब फिर से जितना सुंदर यहाँ पे दिखता है, जितना क्लियर कट यहाँ दिखता है, ऑब्वियसली वहाँ पे इतना क्लियर कट नहीं होता है। ये 1 मीटर का वायर होता है, ठीक है। और हो सकता है आपको डायरेक्टली ऐसा ना दिखे, या दिख रहा है ना? सिर्फ नाम ही रखने, जैसे नाम रखूँगा दिख जाने लग जाएगा शायद। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी, इसको डी। तो यहाँ पे ये आपके हो गए ए और बी, राइट। ये पॉइंट सी और डी की जगह या तो यहाँ पे जे बोल देता हूँ, तो सेम टू सेम नाम हो जाएंगे। गॉट इट? तो इसका इक्विवेलेंट ये बन जाएगा। 1 मीटर का वायर होता है इसलिए मीटर ब्रिज बोल देते हैं। 1 मीटर का वायर देखेंगे तो 1 मीटर इज अराउंड 3 फीट। तो इतनी लंबी टेबल कोई नहीं रखता। वो क्या करते हैं, इसको भी ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कर देते, ठीक है। ये कॉपर की मोटी सी प्लेट लगाते हैं ताकि यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कम से कम है, ठीक है। तो आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर एक्स बटा आर नॉट वुड बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू आर बटा एक्स इंटू आर, राइट। तो आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी आर नॉट 1 माइनस एक्स बटा एक्स। सो दिस इज द रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब इसमें एक पंगा होता है। पंगा ये होता है कि हम कितना भी कह लें, ये कनेक्टिंग वायर्स जो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, इनका भी कुछ तो रेजिस्टेंस होता ही है। तो इसको यदि हम अल्फ़ा और बीटा बोले तो एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसी दिखनी चाहिए, प्लस अल्फ़ा, सॉरी प्लस बीटा एंड प्लस अल्फ़ा। फिर ये कटेगा नहीं आर ढंग से, और जो हमारे रिजल्ट्स आएंगे उसमें एरर आएगी। इसको एंड करेक्शन बोलते हैं। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि इनका रेजिस्टेंस अल्फ़ा और बीटा होगा तो सही, लेकिन बहुत कम होगा। तो ये जो अपने एक्स है ना, ये बहुत छोटे ना, मतलब कि हमारे रिजल्ट इधर या इधर ना आए, बीच में कहीं आए, तो इनका कंट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। इनफैक्ट इसलिए मीटर ब्रिज का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कम होने में कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा होना बेटर है, ताकि एंड करेक्शन का उसमें कंट्रीब्यूशन कम से कम। तो अजीब सी बात है, जहाँ में हैवी रेजिस्टेंस इज बेटर फॉर अस, है ना। पर बहुत ज़्यादा करने से फ़ायदा नहीं है, वो गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी वाट लगा देगी, क्योंकि वो फिर 34 सेंटीमीटर पे भी जीरो दे रहा है, 35 पे भी जीरो दे रहा है, वो तो जीरो ही दिए जा रहा है। 30 से 40 सब जगह मस्त, तो इतना जीरो भी अच्छा नहीं है। बॉक्स को जो है जेई वाले सिलेबस से हटाना भूल गए। पोस्ट ऑफिस बॉक्स सीबीएसई ने हटा दिया, दुनिया की हर किताब ने हटा दिया, दुनिया इंटरनेट में तक पे नहीं मिलता वो। ऑलराइट, समथिंग विच इज एक्सटिंक्ट ऑन इंटरनेट। तो इमेजिन, मतलब हाउ यूजलेस इट मस्ट बी, है? हाँ,
गए हटाना तो बुक तो आप, तो याद रखना कि कौन सी रीडिंग्स लेते हैं, मिडिल सेक्शन की। इनिशियल सेक्शन की रीडिंग्स आती है तो उसको अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए मैं बढ़ूँ आगे। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स, घबराइएगा मत इसको देख के, अजीब सा दिखेगा टू बिगिन विद। एप्लीकेशन करने का तरीका, यूज़ करने का तरीका ही बड़ा अजीब सा ही है, पर जेई ने एक बार 2007 में दे दिया था सवाल, इस चक्कर में हम आज तक पढ़ा रहे हैं और 15-20 मिनट बच्चों के वेस्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब बच्चे ने करा ही नहीं होगा, कहीं पे भी हो ही नहीं, किसी किताब में ही नहीं है, तो दे कैन नॉट गिव इट। बट वही ये पागल बने, भूल गए हटाना, आप क्या करेंगे। इसका इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा यार, नहीं तो ऐसा होएगा नहीं, गड़बड़ हो जाती है हर बार। दिखने में बहुत गंदा है, ये कुछ नहीं कर सकते। ये बी पॉइंट ही यहाँ पे दोबारा बना दिया है। सो एसेंशियली दिस इज व्हाट वी हैव। अब यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, यदि मैंने बोला आपको एक नंबर, पहले तो ये समझ लीजिए 2 का लफड़ा क्या है, 2 2 5 क्यों चल रहा है। कोई 3 डिजिट का नंबर बोलो रैंडम सा, ये रैंडम है 300, कुछ तो गंदा नंबर बोलते हैं, 873, राइट, दिस लुक्स बैड, कुछ भी राइट। तो मान लो मुझे 873 रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, तो 500, 200, 100, 870 के लिए ये और 3 के लिए ये, समझ में आ गई के बाद। इसलिए आप देखेंगे तो कॉइन्स और नोट्स 1 to 5 में होते हैं, क्योंकि वो कम, सबसे कम यूज़ करके आप सारे डेसिमल वैल्यूज़ मतलब सारी बना सकते हैं, इसीलिए कॉइन्स या नोट्स इसमें आते हैं, शायद जिनको ना पता। ऑलराइट, ठीक है, तो मिल गया 830 ऐसे। तो यहाँ क्या करते हैं, ये वेरिएबल रजिस्टर हो गया, ये रेशियो आर्म हो गई आपकी, इसको बोलते हैं रेशियो आर्म, क्योंकि इससे रेशियो मिल जाता है। तो आप लिख सकते हैं RX would be equal to R into R2 बटे R1, ऐसे करके आप अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है।
नाउ हाउ दिस वर्क्स वो एक अलग तरीका है। वीट स्टोन ही देखिए ना, इक्विवेलेंट R2 बटे R1, वो नंबर्स ऐसे क्यों समझा रहा हूं मैं, अभी उसका लॉजिक टाइम लगेगा। Rx अननोन रेजिस्टेंस बटे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये इस तरह से क्यों नंबर से, वो मैं भी समझा रहा हूँ आपको। शुरू करूँ समझाना? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप क्या करते हैं, सबसे पहले आपने R2 का वैल्यू जो है वो 1000, R1 का वैल्यू 1 कर दी, ठीक है। तो ये हो गया R इंटू 1000, ठीक है बात। अब आपने क्या किया, इसका वैल्यू R का वैल्यू 1 किया, देखा गैल्वेनोमीटर किस तरफ जा रहा है, फिर 2 किया, फिर देखा गैल्वेनोमीटर उधर ही जा रहा है या उल्टा हुआ, फिर 3 किया, मान लो 2 और 3 के बीच में उल्टा हो गया, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस 2000 से 3000 के बीच में कुछ होगा अननोन। समझ में आई बात? अब रेशियो आर्म में आपने कर दिया 100, समझ में आई बात? अब हम यहां सीधे शुरू करेंगे 200 से, सॉरी 20 से। नहीं शायद गलत बोल दिया क्या, हाँ ठीक है, 20 से शुरू करूंगा मैं। 20 किया, 21 किया, 22 किया, 23 किया, और 23 और 24 पे जाके देखा कि उल्टा पुल्टा हो गया, तो इसका मतलब 2300 से 2400 के बीच में। अब 10 ले लिया रेशियो आप, अब 230 से शुरू करी कहानी, 232 और 233 पे उल्टा पुल्टा हो गया, तो 2320 और 2330 के बीच में वैल्यू। समझ में आ रही है क्या बात? फिर 1 ले लिया रेशियो आप, तो मालूम पड़ा कि भाई 2 3 2 4 5 और 2 3 2 6 के बीच में वैल्यू। फिर रेशियो आम ले लिया 1/10, डेसिमल प्लेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। हाँ जी, 21 कैसे बनेगा? 20 और 1, ये दो स्विच नहीं, वो स्विच होते हैं, उसको कनेक्ट दबा दीजिए तो 21 आ जाएगा। स्विच नहीं एक्चुअल, तो उसमें ऐसे निकाल लेते हैं, उसको की होती है, उसको निकाल लेते तो उतना रेजिस्टेंस आ जाता है। हाँ रेजिस्टेंस बॉक्स देखा आपने, रेजिस्टेंस बॉक्स, वेरी गुड। तो रेजिस्टेंस बॉक्स ही है, उसमें से बस वो निकाल लेते हैं। 20 निकाला, 1 निकाला तो 21 हो जाए। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये भी लंबी कहानी से ब्रेकर, तो इनको पता करना है कहाँ पे टूटा है, राइट। ये वॉर टाइम में ही बहुत यूज होता था, कि वॉर टाइम में टेलीग्राफ लाइन से बीच में कम्युनिकेशन की। जनरल साहब थोड़ी कभी आगे जाते लड़ाई में, पहले ज़माने में जनरल साहब तो पीछे पड़ रहे थे 40 किलोमीटर पीछे, वहाँ मारो बहादुरी से लड़ो, राइट। नहीं समझे, और मान लो 50 किलोमीटर के बीच में एनिमी खुद आ गए, उन्होंने तार काट दिया, तो पता तो होना चाहिए कहाँ पे तार काटा है, ताकि वहाँ पे अपन अपनी फोर्सेस भेज के वापस कम्युनिकेशन लाइंस ऑन कर सके। इस तरह की सिचुएशन, तार टूट गया यहाँ पे, तो ये क्या करते थे, इस बी पॉइंट को तो यहाँ कनेक्ट कर दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग काम, और डी से खुद ही तार निकाल के अर्थ पे डाल दी, सर्किट कंप्लीट हो गया। क्योंकि इसका भी पोटेंशियल जीरो, इसका भी पोटेंशियल जीरो, सर्किट इज कंप्लीट। और जो आप रेजिस्टेंस नापोगे वो एक्चुअली सिर्फ रेजिस्टेंस किसका आएगा, आपके वायर का। रेजिस्टेंस बड़ी लेंथ पता है ही सही, तो कितनी दूरी पे तार टूटा है आप एक्यूरेटली पता कर सकते। ठीक है,
बात है जो इंटरनेट पे भी नहीं मिलेगी। अरे इधर यही तो है ना, इधर 10 कर दिया, इधर 1 कर दिया तो 10 आ जाएगा, इधर 100 कर दिया, उधर 1 कर दिया तो 1/100 आ जाएगा। काम कैसे करना, एक की होती है उसको निकाल दो, उतना रेजिस्टेंस आ जाता है। अंदर का बस सेटअप कि कैसे 100 आता होगा। क्या होता है कि जो 100 का बटन है यदि उसके अंदर देखोगे जाके तो ये ना एक मोटे से कॉपर की रॉड से जुड़ा होता है ऐसे, और ऐसे 100 का रेजिस्टेंस होता है। जब इसको आप निकाल दोगे तो 100 रेजिस्टेंस ही बचेगा, और जब ये नहीं होगा तो मोटे से कॉपर के उसका जो रेजिस्टेंस होगा विच इज ऑलमोस्ट 0, तो वो 0 से आएगा। इसलिए कि निकालते हैं तब वो रेजिस्टेंस आता है।